आज की इस क्लास में आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक एक करके मैं आपको पूरे प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो प्रश्न आपका किस तरह का है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। जो आपका प्रश्न है एक तरह से ये सोचने लायक बात भी है हमारे लिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता होगी, ऐसी कौन सी जरूरत रही होगी जिसके कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें ताकि अच्छे से आप समझ पाएं, और आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दूंगी ताकि आप अच्छे से नोट कर सके अपनी कॉपी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम समझ लेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, तो आंसर है इसका, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था। उस समय तन ढांकने के साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढांकने का उपाय करने की भावना ने सुई धागे के आविष्कार के लिए प्रेरित किया होगा। धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े पत्तों या कपड़े से तन ढांकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की होगी। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो क्या है, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था, यानी कि जो प्रारंभ हुआ था उस समय जब मनुष्य का जन्म हुआ होगा उस समय क्या हुआ होगा कि मनुष्य क्या रहता था, यानी कि नंगा रहता था, यानी कि जो कपड़े थे उसका निर्माण करने के लिए कुछ आवश्यकता पड़ी, यानी कि हमें किसी ने तो इसका निर्माण किया होगा। तो उसने सोचा होगा कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम कपड़े सिल पाए। तो उस समय क्या हुआ होगा, उस समय तन ढांकने के साधनों का कोई रूप नहीं था, यानी कि उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कि कपड़ों का हम निर्माण कर सकें। और उस समय हमें कपड़ों की आवश्यकता थी, किस लिए थी कि सर्दी में अधिक ठंड होती है, यानी कि ठंड का जो मौसम होता है वो क्या है, सर्दी होती है। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए हमें तन ढांकने का उपाय करने की भावना हमारे अंदर जन्म ली, यानी कि हम किसी ने सोचा होगा, जिसने सुई धागा की उत्पत्ति करी उसने सोचा होगा ऐसा कि हमें ठंड से बचना है, गर्मी से बचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण हमें करना चाहिए जिससे हम हमारे शरीर को ठंड से बचा सके, गर्मी से बचा सके, इन सब से बचा सके। तो इस तरह से एक भावना का पहले जन्म हुआ, फिर उस भावना ने किसका निर्माण किया, सुई धागे का आविष्कार करने के लिए उसको प्रेरित किया, यानी कि उसके मन में इस तरह की भावना ने जन्म लिया। फिर उसने सोचा कि हमें सुई धागे का निर्माण करना चाहिए, कुछ ऐसी वस्तु का निर्माण करें जिससे हम कपड़े सिल सके, और जो कपड़े हैं वो क्या करें, धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए हमें मदद करे। तो हम जो कपड़े बनाते हैं वो चमड़े के पत्तों या इस तरह से जो पहले पत्ते होते थे उनसे भी, और चमड़े से, इन सब से क्या होता है, वस्त्रों का निर्माण होता है। तो इनको सिलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सुई और धागे की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, सुई धागे का निर्माण हुआ। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, वर्डों को रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको इस तरह से याद रखना है, इस तरह से समझना है। अपने मन से भी आप इस प्रश्न का आंसर अगर करना चाहें सोच समझकर तो आप कर सकते हैं कि किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो प्रारंभ में मनुष्य कैसा रहता था, यानी कि नंगा रहता था। उस समय तन ढांकने के लिए, यानी कि अपने जो शरीर ढांकने के लिए किसी ना किसी साधन की आवश्यकता पड़ी, कोई साधन नहीं था उस समय। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा माध्यम हमें ढूंढना चाहिए जिससे हम सर्दी गर्मी बरसात से बच सके, हमारे शरीर को हम बचा सके। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, फिर कपड़े बनाने के बारे में सोचा, कपड़े सिलने के बारे में सोचा होगा।
तो कपड़े सिलने के लिए कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। तो उन्होंने फिर सुई धागे का आविष्कार किया, जिससे धूप, ठंड, कोहरे से हम अपने शरीर को बचा सके। तो जो पत्ते हैं, चमड़े हैं, इस तरह से क्या हुआ, पत्तों या कपड़ों से तन ढकने के लिए, वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की होगी। तो इस तरह से यहाँ पे किताब की भाषा में आंसर को लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एकदम सिंपल सी भाषा में समझा रही हूँ कि इसी तरह से किसी ने सोचा होगा कि हमारे शरीर को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें कपड़े सिलने होंगे। सिलने के लिए हमें क्या चाहिए, सुई और धागे चाहिए। दोनों होंगे तभी तो हम कपड़े सिल पाएंगे। कपड़े हम चमड़े के सिले या फिर पत्तों से सिले या फिर किसी भी रेशमी धागे से सिले, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सुई धागे की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस समय ऐसे मशीनें तो नहीं हुआ करती थी कि मशीनों से कपड़े सिले जाते थे। ये तो अब मिलने लगी है मशीनें। तो पहले क्या था, सबसे पहले सुई धागे का ही निर्माण हुआ होगा, जिससे पहले छोटा काम हुआ, इसके बाद बड़ा काम हुआ। तो आज का जो टाइम है, इस समय सब मशीनों से काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ कठोर अगर कपड़े होते हैं या कुछ भी पॉलीथीन ये कुछ भी होती है, तो उसके लिए क्या होते हैं, सुई धागे का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आप भी समझते हैं अच्छे से। तो आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, अच्छे से आप कंप्लीट करें। और पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से सोच समझ के याद करें। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से नोट करें कॉपी में।